ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के 26 जुलाई 2026 के मीठे महावाक्य सुनेंगे। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2011। बाबा की मुरली का सार है, अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख। है ना, बाबा ने हमें कितना ऊंचा भाग्य दिया है, सर्व प्राप्तियां दी हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, उस भाग्य को और प्राप्तियों को स्मृति में रखना है। सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। जो भाग्य की और प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे, उनकी निशानी क्या होगी, वो सदा हर्षित और संतुष्ट रहेंगे। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। जो हमारी स्थिति होती है ना, वो हमारी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति के द्वारा अन्यों को भी अनुभव होती है। तो जब हम स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट, खुश हैं, तो हमारी स्थिति से, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति से हर एक को संतुष्टता का अनुभव होगा। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, है ना, क्योंकि जब बाप दादा मिलन होता है तो सब बच्चे इकट्ठे आते हैं। सबसे ज़्यादा उसी समय पर बच्चे घर पहुंचते हैं, मधुबन घर। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार द्वारा पहुंच गए हैं, है ना। बाबा के पास पहुंचने के लिए कौन सा टिकट चाहिए, परमात्म प्यार का। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं, है ना। जैसे हाथ पढ़ने वाले हाथ की रेखाएं देखते, ऐसे बाबा भाग्य विधाता हमारे मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को प्राप्त नहीं है, है ना। इस पूरे कल्प में धनवान भी हुए, भाग्यवान भी हुए, लेकिन ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य, है ना, सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं। क्योंकि उन आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है ना। क्योंकि भाग्य देने वाला कौन है, भाग्य विधाता, भाग्य दाता, भाग्य बनाने वाला। कितना गायन बाबा का सब तरफ करते हैं। तो बाबा कहते वो भाग्य दाता जब हमें डायरेक्ट भाग्य देते हैं तो हमारा भाग्य सबसे ऊंच से ऊंच बनता। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है ना। अब देखो मस्तक पर बाबा ने क्या देखा, सबसे पहले भाग्य की निशानी, चमकता हुआ सितारा, है ना। तो आत्मिक स्मृति, ये सबसे बड़ा भाग्य मिला। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है ना। मधुर वाणी ये बहुत बड़ा भाग्य है जो बाबा ने दिया। मुख में ये रेखा चमक रही, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही। हाँ, जो बाबा रेखाएं देख रहे हैं वो अब दिव्य दृष्टि दे रहे हैं कि हम भी देख पाए। तो मुख पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही, होठों पर। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही। दिल कहाँ है, हाँ, कहाँ देखा दिल में जो लवलीन की रेखा चमक रही, यहाँ, है ना। आत्मा में दिल होता है, तो दिल में दिलाराम के लव में लवलीन होने, ये सबसे बड़ा भाग्य, इसकी रेखा चमक रही। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है ना। हाथों में तो सर्व खजानों की, क्योंकि है ना, वैसे तो आत्मा के हाथ भी बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं कहाँ, सारे सर्व खजाने की रेखा चमक रही है हाथों में। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है ना। एक एक कदम, कर्म का एक एक कदम पदम का खाता जमा करा रहा है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है। इसलिए हाँ, ऐसा भाग्य तो देवताओं का भी नहीं हुआ, है ना। सर्व खजाने, ज्ञान का खजाना तो देवताओं के पास भी नहीं,
है ना, हमारे पास तो वो भी है। बाबा के दिल में बाबा के लव में लीन होने की भाग्य की रेखा ये तो देवताओं के पास भी नहीं। तो बाबा कहते कि बाबा कहते इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है, और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। और सबसे बड़ा भाग्य क्या कि भाग्य विधाता ने डायरेक्ट हम बच्चों का ये भाग्य बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, है ना, ऐसे ही मुबारक नहीं दे रहे, अर्थ सहित, क्योंकि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, इसीलिए बाबा वाह बच्चे वाह के गीत हमारे लिए गा रहे हैं। और यह भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है ना, सिर्फ संगम पर मिला ऐसा नहीं, संगम पर मिलता है, फिर 21 जन्म चलता है, अविनाशी भाग्य है। संगम का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। सतयुग के सुख भी अभी का एक्सटेंशन है ना, उसका फाउंडेशन भी अभी लगता है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। भाग्य विधाता ने जो अभी भाग्य बनाया वो भाग्य सतयुग में भी चलेगा, पर भाग्य बन अभी रहा है, तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य अभी है। इसीलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ, है ना, बाबा कहते भाग्य को सिमरण कर, भाग्य के उस सिमरण में खो जाओ। कुछ भी होता रहे अपना भाग्य स्मृति में लाओ, जो सिमरण करेंगे वो स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो जो सारे दिन अपने भाग्य के गीत गाते हैं, सिमरण करते हैं, उनको कोई बात भी आती है ना तो अपना भाग्य स्मृति में आता है। तो क्या निकलता है, वहाँ मेरा भाग्य, है ना, सदैव जब भी भाग्य को स्मृति में लाओ तो क्या आएगा, वहाँ मेरा भाग्य। तो बाबा कहते क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है, तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है ना। इतने ढेर बच्चे, लेकिन भाग्य दाता की भी कमाल है, सबको भाग्य देते, लेकिन फिर भी, है ना, बाबा कहते जितने और भी आए ले सकते हैं। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी, जानते हो, सदा नशा रहता है। बाबा पूछते हैं ये भाग्य की स्मृति का नशा सदैव रहता है या कभी भूल भी जाते हैं। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, क्योंकि उनको तो दिखाई देता है, पर स्वयं स्मृति में ना रहे तो कई बार विस्मृत हो जाते हैं। और आप लोग उत्तर क्या देते हो, जो पाना था वो पा लिया, है ना। जब कोई पूछता है आपको क्या मिला है तो हम क्या कहते हैं, हमें सब कुछ मिल गया, जो पाना था वो पा लिया। जब सब कुछ देने वाला मेरा हो गया तो ऐसे कौन सी प्राप्ति है जिसकी कमी हो सकती। पा लिया है, हाथ उठाओ। पा लिया है, हाँ अच्छा। पा लिया है, बार बार पूछ रहे बाबा, ठीक से चेक करो। फलक से कहते हो, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना, फखुर, है ना। जब सर्व प्राप्ति के दाता मिल गए तो जब चाहे एक संकल्प से जो खजाना चाहे ले सकते हैं। और मिला कैसे, सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। कितनी सहज विधि है, भाग्य विधाता को जाना, माना, अपना बना लिया तो भाग्य मिल गया ना। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। मुख्य बात है स्मृति की, है ना, क्योंकि जब स्मृति खो जाती है तो खुशी भी खो जाती है। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। दुनिया में देखो, किसी को अल्पकाल का थोड़ा सा भाग्य होता है तो उसकी भी स्मृति में कितना हर्षित रहता है। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन, स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। प्रवृत्ति माना नेचर, है ना। तो बाबा कहते हैं उनकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति तीनों में क्या दिखाई देगी, संतुष्टता, और अन्यों को भी वो संतुष्टता का अनुभव कराएंगे, क्योंकि जैसे हैं वैसा अनुभव भी कराएंगे।
तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार ही है सर्व प्राप्ति, है ना। अगर एक भी अप्राप्ति का अनुभव होगा, अंदर होगा कि मुझे ये नहीं मिला, तो संतुष्टता की वाइब्रेशन नहीं आएगी। सर्व प्राप्ति ये संतुष्टता का आधार है। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है ना। कोई भी असंतुष्ट है तो जरूर उनके दिल में है कि मुझे ये नहीं मिला। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? सब अपने आप को चेक करो। कोई इच्छा तो नहीं, कोई चाहना तो नहीं, कोई अप्राप्ति का अनुभव तो नहीं। प्राप्ति का नशा है हाँ, सदा है या कभी कभी? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था, मुख से तो यही कहते हो। तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता का नाम नहीं है। देखो, जब पूछते हैं भाग्य का नशा है तो हाँ जी कहते हैं। बाबा से सर्व खजाने लिए तो कहते हैं हाँ जी, लेकिन जब पूछो संतुष्ट है तो ना जी क्यों आता है? अगर असंतुष्टता है माना सर्व प्राप्ति स्वरूप नहीं है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाला कौन है? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए तो है ना। और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं, है ना। परम धाम से बाबा आते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा इकट्ठे होते हैं, फिर दोनों अवतरित होते हैं दादी के तन में, तब जाकर बाप दादा मिलन होता। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन है? ये है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा, है ना। क्यों आए बाबा इतनी दूर से? बाप बच्चों के प्यार में। और बच्चे क्यों पहुंचे मधुबन? बाबा के प्यार में। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा, है ना। कितना सुंदर सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने की विधि। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया, कितनी बड़ी बात है। जब बाबा कहते हैं हर बच्चे को बाबा का परिचय दो, तो हमें समझ नहीं आता कि एक को जानने से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए उस एक का परिचय देना कितना आवश्यक है। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। और आपकी तो जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई, है ना। सिर्फ सुख शांति नहीं मिली, सदाकाल की मिल गई। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं। हाँ, बच्चे पूछते हैं ना, जिससे प्यार होता है उससे पूछते तो हैं कि आपके मेरे प्रति क्या डायरेक्शन है, क्या चाहते हैं। तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, है ना। बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, तो बाबा चाहते हैं बच्चे सदा शक्ति स्वरूप होकर रहे, स्वराज्य अधिकारी होकर रहे। कभी कभी नहीं, सदा स्वराज्य अधिकारी, है ना। मालिकपन की सीट पर। बालक सो मालिक बनाया ना बाबा ने, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकार का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है ना। पूरा संगम युग जब से बाबा के बनते हैं तब से अंत तक स्वराज्य अधिकारी भव का वरदान मिला है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, है ना। बाबा के वरदान में इतना बल है कि जो स्मृति में रहे बाबा के वरदान की, वो सदैव स्वराज्य अधिकारी रह सकता है। सदा, तो सोचो सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, इस पॉइंट पर आज सोचना, है ना। बाबा ने सदा स्वराज्य अधिकारी का वरदान दिया है। बस जो उस वरदान की स्मृति में रहेंगे, रोज उसे स्मृति का पानी डालेंगे, उनको माया परास्त नहीं कर सकती। क्योंकि बाप दादा ने सुनाया कि इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। बाबा ने तो हमें मालिकपन की सीट पर बिठाया है ना। कभी आत्मा को तो परिचय ही नहीं था कि मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। दुनिया में तो शरीर को अलग, मन को अलग, आत्मा को अलग कह देते,
बाबा कहते नहीं, तुम मालिक हो, ये तुम्हारे कर्मचारी हैं, ये सीट पर बाबा ने बिठाया। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो, है ना। मेरी आंख, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो आप मालिक हो ना। तो मन, बुद्धि, संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, ये सचमुच सच्चा मेरा है। बाबा कहते हैं ये कर्मेंद्रियां, ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये आपके हैं, आप अधिकारी हो, है ना। दुनिया में और कोई मेरा नहीं है, उन पर अधिकार जमाते, और जो सच में मेरा है उस पर अधिकार ही नहीं जमाते। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण यह कार्य करने के लिए निमित्त है। लेकिन बाबा कहते हैं बस आप सीट पर बैठकर ऑर्डर करो, लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए। निश्चय और नशा, इन दो चीज़ों से, मालिकपन की अथॉरिटी से बैठ जाएंगे तो फिर कर्मेंद्रियां तो बात मानने के लिए बंधायमान है, ऑर्डर पर चलने के लिए बंधायमान है। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है ना। बाबा कहते हैं अब मनसा सेवा का समय है। आत्माएं बहुत दुखी, अशांत है, मनसा के द्वारा ही उनको सुख शांति की अंजलि देनी। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो, है ना। बाबा कहते हैं वो तुम्हारे को पुकार रहे हैं, तो हे पूर्वज, दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप, है ना। यह अभ्यास बहुत आवश्यक है। हर घंटे अभ्यास करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए कि सेकंड में व्यर्थ मुक्त फुल स्टॉप लगा पाए, क्योंकि कोई भी बात अचानक आएगी और बिंदु बाप को याद कर उड़ना होगा, तो उसके लिए पहले तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना पड़े। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। उस समय अभ्यास करें, लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की मात्रा, तो क्या होगा, है तो छोटी सी गलती लेकिन अंतमति सुगति ही बिगाड़ देगी। उस समय फाइनल पेपर में छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर देगी। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है। पुरुषार्थ कर, प्रैक्टिस कर, ऐसी अवस्था बनानी है कि अंत में जैसे ही इशारा मिले फुल स्टॉप लगाकर बिंदु बन उड़ सके। उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है, अभी प्रैक्टिस का समय है। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो, है ना। अटेंशन में है, कर रहे हैं, पर इतना अटेंशन नहीं दे रहे जो अंतमति सुगति के लिए आवश्यक है। देखो पुरुषार्थ कितना सहज, मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है। बाबा कहते ना बिंदी लगाना तो बहुत सहज है, क्वेश्चन मार्क तो फिर भी टेढ़ा होता है, मुश्किल होता है। बस बिंदी बन बिंदी लगाना क्या मुश्किल है, सिर्फ अटेंशन देना है। इसमें मुख्य बात है अटेंशन की। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाप दादा की सबसे बड़ी सौगात क्या है, बाप दादा का साथ, है ना। बस बाबा को याद किया और बाबा हाजिर हो जाते हैं। ये संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि स्वयं ऑलमाइटी हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है ना, क्योंकि बच्चे याद करते हैं, याद की डोरी से बाबा को खींच लेते हैं। तो सदा विजयी बनना, है ना, क्योंकि जहाँ भगवान का साथ है वहाँ तो असफलता हो ही नहीं सकते। जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल है। वहाँ तो जो संकल्प किया वो सिद्ध होगा, जो अटेंशन दिया वो कर पाएंगे। तो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में सफलता अवश्य मिलेगी, ये बाबा के साथ की गारंटी है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बच्चा बना माना
है ना, विजयी बनाने वाले का सदा साथ मिला, तो विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजय है ही, क्योंकि मेरा बाबा कहा तो बाबा का साथ ले लिया, है ना। कई बार अकेले स्ट्रगल करते रहते हैं, बाबा को आह्वान ही नहीं करते, आह्वान करें तो बाबा विजय दिला दे। इसलिए सदा विजयी बनना माना बाप के साथ चलना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज है ना, जो याद में रहता वो तो सदैव विजयी है, क्योंकि याद से बाबा का साथ मिलता, साथ से विजय होते। मुश्किल नहीं है, जहाँ भगवान है वहाँ विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में व प्लेन में। वो तो शरीर के द्वारा पहुंच गए, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहाँ लाया है। पहले तो दिल का प्यार खींचता है, तब तो टिकट बुक होती है। हाँ, जिनकी टिकट बुक नहीं होती प्यार नहीं खींचता उनको। हाँ, देखो कहने में अच्छा नहीं लगता, पर सत्य यही है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही, है ना। बस हिम्मत, अटेंशन, ये पुरुषार्थ करना है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे, है ना। मालिकपन की, अधिकारीपन की सीट पर सेट होकर ऑर्डर प्रमाण चलाए कर्मेंद्रियों को। अच्छा, आज पहले बारी कौन आए हैं वो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, बहुत है। अच्छा, जैसे पहले बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना, जाना है ना, पहला नंबर बाबा का वरदान है। और आज बाबा ने क्या कहा, बाबा का हर वरदान सदा काल का है। वरदान की स्मृति में रहेंगे तो वरदान का बल मिलता रहेगा। बाबा का वरदान है कि जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी, और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ने चाहो वो चांस है ना। हिम्मत जिस चीज की भी करना चाहो कर सकते हो, है ना। इस समय ऐसा नहीं कि ये तो मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं, नहीं, इस समय इम्पॉसिबल पॉसिबल है। तो हर चीज को जो हिम्मत रखना चाहो रखो, और जहां हिम्मत रखोगे, जब रखोगे वहां मदद भी मिलेगी। ये वरदान है बाबा का, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो, है ना। ये भी बाबा डायरेक्शन बहुत मुख्य देते हैं। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है, ऐसे नहीं बाबा की जो बाबा से जो प्राप्ति हुई उसको खुद स्वयं हजम कर जाए, ये तो स्वार्थ का व्यवहार है। देवता कैसे बनेंगे? जो प्राप्ति है उसको अन्यों के कल्याण में भी तो लगाओ ना। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी। सेवा से खजाना बढ़ता है और वो दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेंगी, है ना। कई ऐसे होते हैं सिर्फ अपनी झोली भरते, फिर बहुत समय तक भर नहीं पाते, क्योंकि जो सेवा करेंगे वो उनको दुआएं मिलेंगी, वो दुआएं आगे बढ़ाएंगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर है। बाबा कहते हैं आप अपनी सेवा करो, वो अपने भाग्य से बाबा के बनेंगे, लेकिन आप संदेश दे दो, पुण्य अपना जमा करते रहो। आपने संदेश दिया, आपका तो जमा का खाता बना ना, उसकी तकदीर हो या ना हो वो जाने। तो पुण्य आपको तो आगे बढ़ाता रहेगा ना। तो जो भी ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, तन मन धन का जो भी खजाना है, बाबा कहते सेवा में लगाओ, वो लगाना आपको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है ना, सेकंड में चक्कर लगा सकते हैं। और बाप दादा ने ये भी कह दिया है कि 4 बजे की मिलन की विशेषता ये भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं, है ना। जो वरदान चाहो वो बाबा से लेना है ना, तो 4 बजे योग करना पड़े। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है ना। इसको स्मृति में रखना। अमृत वेले बाबा का कौन सा पाठ चलता है? वरदान दाता का। जो वरदान चाहो ले लो, जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं। हाँ, भोलानाथ तो है ही बाबा, लेकिन विशेष अमृत वेले वरदान दाता का पाठ चलता है। ट्रायल करके देखना, है ना। ट्रायल करेंगे तब तो पता चलेगा अमृत वेले का महत्व।
लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा, है ना। तो जो वरदान चाहिए उस वरदान की, उस वरदाता स्वरूप की स्मृति में पूरे समय अलर्ट होकर बैठना। ऐसे नहीं खुद को झुटकाया और बाप दादा उसी समय आए वरदाता और चले गए और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत वेले का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना पड़े, है ना। क्योंकि थोड़ी भी झपका आया, बुद्धि भटकी, उसी समय मिस हो जाती है वो अपॉर्चुनिटी। बाप दादा ने देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना, उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी हैं, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना, है ना। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर अंडरलाइन आज किसे करना, और अटेंशन दो। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, खास डबल विदेशी तो बहुत स्नेह की लगन से पहुंचते हैं, जमा करते हैं, टिकट खरीदते हैं, है ना। बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो, है ना। बाबा कहते हैं कि जो संस्कार, जिस संस्कार को धारण करना है ना, हमें बाप समान संस्कार बनाने हैं, तो बच्चे अमृत वेले तो अटेंशन देते ही हैं, लेकिन सारे दिन भर में भी अटेंशन दो उस संस्कार को धारण करने के प्रति। मानो मधुरता ही है तो उस मधुरता पर सारे दिन अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, है ना, कि कितना मैं मधुरता स्वरूप रह सके। एक एग्जाम्पल है, तो सवेरे प्रैक्टिस किया, स्वमान में स्थित हुए, मैं मधुर आत्मा, और फिर सारे दिन अटेंशन रखकर शाम को रिजल्ट पे चेक करो, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा, है ना। विशेष अटेंशन, जब चार्ट में कोई बात की रिजल्ट देनी होती है तो अटेंशन सारे दिन विशेष हो जाता है। इसीलिए तो बाबा ने चार्ट की विधि बनाई है ना, क्योंकि चार्ट में रिजल्ट देने का जब बना लेते हैं नियम, तो फिर विशेष अटेंशन सारे दिन रहता है। किसी ना किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है, ये भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ बाबा बता रहे हैं। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो, है ना। बाबा की याद में कितना रहे वो तो ठीक है, लेकिन साथ में उस संस्कार के स्वरूप कितना होकर चले। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य ही नहीं हुआ, है ना, कोई चैलेंज ही नहीं आया, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना, और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी, है ना। अगर एक दिन भी उस संस्कार का, है ना, शुद्ध संस्कार का स्वरूप बनकर चले तो मुबारक लेना। बाबा कहते अनुभव करना कि बाबा तो हम पर वरदानों की वर्षा कर रहे हैं, वाह बच्चे वाह के गीत गा रहे मेरे लिए, और फिर अगले दिन फिर पुरुषार्थ करना, और फिर ऐसे करते करते वो संस्कार का जो बल है, उसका जो मानो मधुरता का ऑपोजिट हुआ कटु होना, तो कटुता का बल कम होते होते खत्म हो जाएगा। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है ना। तो इसलिए रोज अटेंशन रखना पड़े कि कभी धोखा ना दे दे, है ना। जब अटेंशन रखते हैं कई बार क्या होता है, वो संस्कार इमर्ज नहीं हो रहा, अपोजिट, है ना, लेकिन फिर ढीले हो जाएंगे तो वो संस्कार फिर हमें धोखा देता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाई चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता, और कोई पेपर बाई चांस आए तो ज़्यादा अटेंशन अलर्ट होकर रहना पड़ता है।
लेकिन चेकिंग रोज होगी तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा, है ना। फिर अटेंशन में रहने का भी संस्कार नहीं है, जैसे ही अटेंशन में रहना होता है टेंशन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अटेंशन में रहने का भी संस्कार बनेगा। क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से कोई कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किससे? उस संस्कार से। बाबा का भी वरदान है, समझा है ना। बाबा वरदाता बाप अपना वरदानी हस्त मुझ पर रखे हुए ये अनुभव करते हुए संस्कार पर विजय पानी है। अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे और जब सक्सेसफुल मिले, सक्सेस हुई तो बाबा की है ना मुबारक भी अनुभव करेंगे। तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा, क्योंकि जो प्रयोग में नहीं आता वो ढीला हो जाता है। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा ना। हाँ, मालिकपन स्वराज्य अधिकारी तो तभी कहेंगे ना जब जो संस्कार कार्य में लगाना चाहो वही लगाए। उसका ऑपोजिट संस्कार, रावण का संस्कार हमें परास्त ना करे। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अपने आप नहीं होगा, अटेंशन देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं संगम युग में जो चाहो वो हो सकता है, पर अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में ही ये संस्कार निकलते हैं। क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं। जहाँ सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण जो बने हैं, आप तभी तो वर्णन करते हैं ना, है ना। कितना सुंदर है ना। आपके पास, आप तो धन की देवी हैं, संतुष्टता की देवी हैं, तो ज़रूर है कि बने हैं तभी तो वर्णन गा रहे हैं आज तक। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, संपन्न संपूर्ण चित्र। क्या गीत गाते हैं, ऐसा देवता तो बनना ही है ना। कहाँ बनना है? यहाँ बनना है। तो एक एक संस्कार को इमर्ज करेंगे, देवताई संस्कार को, सारे दिन माया के संस्कारों पर जीत पाएंगे, रिजल्ट देंगे, ऐसे अटेंशन देंगे, तब तो देवता बनेंगे। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं। हाँ, कि पुरुषार्थ करते हैं और विघ्न परास्त कर रहे हैं। पूछ रहे हैं बाबा क्या हाल है, हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं, जो पुरुषार्थ के लिए कदम उठाते हैं वो होता है। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है ना, कि विशेष कोई संस्कार पर रोज अटेंशन दो। इसमें भी नंबर लेना ही है ना, क्योंकि सिर्फ संपूर्ण निर्विकारी नहीं बनना, सर्वगुण संपन्न भी बनना है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना। बाबा कहते हैं जो पहले मैं करते वो निमित्त है, उनको देख सबको उमंग आता है। और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है, क्योंकि वो तो बाप का कार्य कर रहे हैं, तो मालिक की तो विशेष मदद उससे मिलती है जो कार्य संभालता है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, है ना। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के भी निमित्त बनो। छोटी मोटी भी कोई अवगुण, कोई ऐसे संस्कार ना रहे जो अंत में धोखा दे दे। तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा, क्योंकि आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है जब जानते हैं ना कि देखो पहले इनका ये संस्कार था, परिवर्तन हो गया, तो उनको भी उमंग आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सैंपल देखने से उमंग आता है। और हमारे संस्कार प्रत्यक्ष होते, सबको मालूम होते, तो जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन भी प्रत्यक्ष होता है। बाकी बाप दादा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन पुरुषार्थ की तरफ अटेंशन है ना। चाहे वो योग का पुरुषार्थ हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो ज्ञान के मनन चिंतन का हो, और बढ़ाना है। बाबा कहते हैं बढ़ा सकते हैं। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होते। कितना वंडर है, हाँ, क्या भाग्य है हमारा।
हमें कौन रोज़ याद प्यार देते हैं, है ना। दुनिया में भी कोई स्थूल, कोई आत्मा हमें रोज़ गुड मॉर्निंग मैसेज भेज देती है, दिल में तो रहता है ना, ये रोज़ भेजते हैं। और हमें घर बैठे किसकी याद प्यार रोज़ मिलती है? बाप दादा की मिलती है ना, रोज़ याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे बाप दादा की याद प्यार ना मिलती। ये है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सुना? हाँ, कितना बड़ा भाग्य मिस। सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार, वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। हाँ, तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। हाँ ना, तो बाबा कहते उमंग वाले बच्चे सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं। अच्छा, मुरली मिस करने वाले भी बैठे हैं क्या? हाँ, हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता हो? हाँ, कारण से। हाँ, कारण से मिस करते नहीं है? नहीं है कोई ऐसे नहीं मिस करते? एक ने हाथ उठाया है। अभी मिस नहीं करना है ना। बाबा क्या कहेंगे? बाबा कोई डांट थोड़ी लगाएंगे। बाबा कहते हैं अभी मिस नहीं करना, प्रतिज्ञा कर कर जाओ। बाबा को तो चाहिए कि बच्चा पूरा वर्षा ले, तो बाबा हर एक बच्चे को प्रेरणा देते। मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो जरूर, है ना। चाहे फोन द्वारा, टेप द्वारा, कैसे भी, अभी तो इतने साधन हो गए, सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगाओ, अटेंडेंस लगनी चाहिए। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं, तो ये पक्का 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 नोट करो। पुराने भी कई ऐसे हैं जो मुरली मिस करते हैं, है ना। कोई ऐसे ना समझे कि पुराने हैं तो हमें तो अलाउड है, नहीं, पर नए पुराने सबके लिए पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी। क्योंकि बाप रोज परमधाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आता है ना। ऐसे नहीं समझो हम तो पहले चली हुई मुरली सुन रहे, बाप दादा रोज आते हैं वो मुरली सुनाने। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें ये भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया, है ना। अटेंडेंस का भी फॉर्म में लिखो, क्योंकि बाप दादा से मिलने आ रहे हैं और बाप दादा की मुरली ही नहीं सुनते, है ना, तो माना निश्चय बुद्धि नहीं। मंजूर है? जिसको मंजूर है वो हाथ उठाओ कि अटेंडेंस के हिसाब से परमिशन मिलेगी। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ, है ना। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो मुरली भी तो भोजन है ना आत्मा का, तो ये भी भोजन है, ये शरीर का भोजन, ये आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? हाँ, जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, तो बाबा कहते हैं अभी आगे अटेंशन देना, नियम कायदे से चलेंगे तो अपना फायदा होगा। उन्हों को भी ये नियम पालन करना है, जैसे और नियम है वैसे ये भी नियम है। रोज मुरली, ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। सुना? ब्राह्मण नहीं, अगर मुरली नहीं सुनते, सेवा नहीं करते, तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, वो तो चली जाएगी, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वो तो अपना है ना। बाहर की बात के लिए अपनी चीज को थोड़ी छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और बातों में बिजी नहीं करना। जो टेम्पररी है उसके लिए परमानेंट को नहीं खोना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है वो सर्विस करते रहना, है ना। मुरली भी सुनना, सर्विस भी करना, भाग्य जमा करते रहना, बातें आएंगी चली जाएंगी। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि छुट्टी नहीं ले रहे, साथ रहते हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिके लधे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। बाबा कहते सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर भी की परछाई भी नहीं पड़ सकती, है ना। किसी की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। क्या स्वमान? मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, मास्टर पतित पावनी हूँ। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए ना। कोई कैसा भी हो, शक्ति स्वरूप के सामने आए तो उसका पतितपना भूल जाए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ जाता है तो इसका अर्थ है कि आप प्रभावशाली नहीं हो, है ना, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ रहा है, माना आपकी स्थिति उससे कमजोर है। जो स्वयं संहारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते, है ना। तो दुनिया में तो अस्त्र शस्त्र दिखा दिए कि स्थूल में किसी मनुष्य का संहार कर रहे, राक्षस का, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, जो जब हम हमारे सम्मुख को आए तो उनके पतितपने का संहार हो जाए, ऐसे संहारी बनना है। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है ना। कई होते हैं जिनको वस्तु व्यक्ति वैभव नहीं चाहिए, लेकिन रॉयल रूप की इच्छा होती है, नाम मान शान की, है ना। और बाबा कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, क्योंकि इच्छा के पीछे, है ना, बाबा को भी छोड़ देते हैं। तो नाम मान शान की इच्छा भी रॉयल इच्छा है। जब ये इच्छा सिर उठाती है ना, तो फिर क्या कहते हैं कि जब नाम मान शान मिले तभी समझेंगे मेरा भाग्य बना। भाग्य विधाता को भी क्वेश्चन कर देते हैं। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज की पॉइंट, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है ना। तो सारथी स्वरूप में रहना माना आत्म अभिमानी हो रहना। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो, है ना। ये मुख्य विधि है। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो, शरीर को ऑर्डर से चलाओ। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे देखेंगे। उन सारथी की अवस्था साक्षी स्वरूप की होती, वो देखेंगे सुनेंगे करेंगे साक्षी होकर, और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, आज विशेष भट्टी रहेगी, 9 बजे से प्रारंभ होगी, 9 से 10 योग रहेगा, 10 से 11 मैं और संतोष भाई जी आपके प्रश्न लेंगे। जो प्रश्न आप भेज रहे हैं व्हाट्सएप पर, प्रश्नोत्तरी सेशन रहेगा, और 11 से 12 फिर योग होगा, और 12 बजे मुरली का मनन चिंतन करेंगे। उसके बाद 1 बजे सभी संगठन में प्यारे बाप दादा को बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे, विशेष मनमोहिनी दीदी जी के निमित्त। तो ये आज का प्रोग्राम रहेगा, सभी लाभ लेंगे, क्योंकि देखो रोज़ हम योग के महत्व को सुनते हैं समझते हैं। तो आज इस योग भट्टी में सम्मिलित होकर योग का खाता जमा करेंगे। और दूसरी बात है, जो भी दिल्ली एनसीआर में या आसपास जो भी भाई बहनें इतनी दूरी पर रहते हैं कि पहुंच सके साकार में सम्मुख और भट्टी का लाभ ले सके, वो हिम्मत का कदम ज़रूर बढ़ाएं। और बाकी तो जो ऑनलाइन सुनते हैं, जो ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं, उनको पासवर्ड दिया जाएगा। वो ऑनलाइन अपने घर बैठे फ्री होकर, सब काम काज से फ्री होकर पूरी एकाग्रता के साथ भट्टी को ज्वाइन करेंगे।
तो इसका आज अटेंशन रखेंगे। 9 से 1 बजे तक विशेष प्रोग्राम रहेगा, तत्पश्चात भोग रहेगा। ओम शांति।